गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2025 से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के मैकेनिज्म में तीन बड़े चेंजेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। अगर आप जीएसटी के अंदर अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, जीएसटी के अंदर रिटर्न फाइलिंग का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये तीनों चेंजेस बेहद इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक चेंज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो आपकी जीएसटी रिटर्न जो है वो गलत हो सकती है और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो चीजें बदल दी गई हैं, यहाँ पर जो चीजें चेंज करी गई हैं नए प्रोविजंस के अंदर, जो 1 अक्टूबर से है, वो तीन कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो ये है, अभी तक जो आप अपनी जीएसटीआर 3बी की रिटर्न फाइल कर रहे थे, वो जीएसटीआर 3बी की रिटर्न फाइल करने से पहले आपका जीएसटीआर 2बी जो है वो पोर्टल पर ऑटो जनरेट हो जा रहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी जीएसटीआर 3बी की रिटर्न जो फाइल करते हैं, उसकी ड्यू डेट है मान लीजिए 20 अक्टूबर 2025। तो आपके इस जीएसटीआर 3बी में जो आईटीसी का अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हुआ करता था जीएसटीआर 2बी से, आप उसे चेक करें ना करें वो अमाउंट वहां पर अपने आप 3बी में आ जाता है। अब 1 अक्टूबर 2025 से ये अमाउंट ऑफ आईटीसी आपको ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड होकर के नजर नहीं आएगा। अब आपको क्या करना होगा, अपनी जीएसटीआर 3बी की फाइलिंग से पहले जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा कैप्चर करना है या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, इसके लिए आपको जाना होगा मैनुअली। मैनुअली आपको कहां पर जाना होगा? मैनुअली आपको जाना होगा जीएसटीआर 2बी के पास। और जीएसटीआर 2बी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा वो पहले ऑटोमेटिकली आ जाता था, अब वो डेटा भी ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अब आपको जीएसटीआर 2बी के अंदर किसी भी इनवॉइस को रिफ्लेक्ट कराने के लिए पहले उन इनवॉइसेस पे एक्शंस लेने होंगे। और एक्शंस लेने के बाद आप जीएसटीआर 2बी को जब ऑटो जनरेट करेंगे, उसको जनरेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस मैचिंग सिस्टम या इनवॉइस मैकेनिज्म सिस्टम या आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाकर के जो भी इनवॉइसेस को आप एक्सेप्ट करेंगे, वो सारे इनवॉइसेस आपको मैनुअली जीएसटीआर 2बी में डाल दिए जाएंगे और फिर जीएसटीआर 2बी से आपका डेटा चला जाएगा 3बी में। तो अभी क्या हो रहा था, जो हमारे जीएसटी के फाइलर्स हैं वो क्या करते थे, 20 तारीख को जीएसटीआर 3बी ओपन करते थे, जीएसटीआर 1 से आ गया सेल, 2बी से ऑटोमेटिक आ गया आपका डेटा आईटीसी का, सबमिट कर दिया, बटन, काम खत्म। अब वो इजी इजी जो प्रोसेस आपको दिया गया था, वो इजी प्रोसेस अब हट चुका है। अब आपको 1 अक्टूबर से पहले 2बी जनरेट करना होगा और 2बी को जनरेट करने के लिए आईएमएस के पास जाना होगा और इनवॉइस को एक्सेप्ट करना होगा। आपसे रिलेटेड जो जो इनवॉइसेस हैं, अगर आपका कोई इनवॉइस नहीं है तो उसे रिजेक्ट करना होगा। तो वहां पर अब आपको प्रोविजंस के हिसाब से एक एक इनवॉइस के ऊपर वर्किंग्स करनी होगी, तब जाकर के आपका जीएसटीआर 2बी जनरेट होगा और तब जाकर के आपके 3बी में आईटीसी जो है वो आएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया है 1 अक्टूबर से। और इसका जो अमेंडमेंट हुआ है, ये अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 38 के अंदर। सेक्शन 38 बात करता है आपके जीएसटीआर 2बी और आईटीसी वगैरह की। पहले यहां वर्ड लिखा गया था ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। ये जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है ये 2बी होता है। ये पहले ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट था, अब उसमें से ऑटो जनरेटेड वर्ड हट चुका है, ध्यान रखिएगा। अभी तक यहां वर्ड था ऑटो जनरेटेड, अब यहां सिर्फ वर्ड है अ स्टेटमेंट। यानी कि अभी तक जो ऑटो बन जाया करता था आईटीसी, अब आपको मैनुअली करना पड़ेगा, अब वो स्टेटमेंट है जो कि आपको बनाना पड़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट चेंज यहां पर आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के 1 अक्टूबर से कर दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो किया गया है वो आपके
क्रेडिट नोट की टैक्सेबिलिटी को लेकर के किया गया है। मान लीजिए आप किसी सप्लायर या आपका जो क्लाइंट है या आपकी जो पार्टी है, उसने क्रेडिट नोट इशू करा और क्रेडिट नोट इशू करके GSTR 1 में 1 लाख की लाइबिलिटी रिड्यूस कर दी और आपने क्रेडिट नोट अपलोड कर दिया। अब जैसे ही आपने क्रेडिट नोट अपलोड करा एज अ सप्लायर, आपके रेसिपिएंट के पास ये क्रेडिट नोट का इंफॉर्मेशन चला जाएगा इसके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में। अब इस रेसिपिएंट को आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या करना होगा? मैनुअली सारे इनवॉइसेस को चेक करने होंगे, और मैनुअली चेक करने के बाद वो देखेगा कि ये जो क्रेडिट नोट है ये आपसे रिलेटेड है नहीं, गलती से आ गया है, तो वो क्या करता है? इस आईएमएस में आए क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देता है। तो क्या होगा? जैसे ही वो आईएमएस में आपके क्रेडिट नोट को रिजेक्ट करेगा, तो इसका जो आईटीसी रिवर्स होना चाहिए था वो नहीं होगा। जब ये आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा इस क्रेडिट नोट के सामने, तो आपने जो ये लाइबिलिटी रिड्यूस कर दी है वो आप वापस से एड बैक कर दी जाएगी, वो वापस से बढ़ा दी जाएगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज 1 अक्टूबर 2025 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है सेक्शन 34 के अंदर। इसका भी अमेंडमेंट जो है वो नोटिफाई हो चुका है। नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर। सप्लायर की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पर कोई भी रिडक्शन नहीं देंगे। कब तक? जब तक कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि एट्रीब्यूट कर रहा है उस क्रेडिट नोट को हैज नॉट बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। जब तक उस क्रेडिट नोट का आईटीसी सामने वाला रिवर्स नहीं कर देगा, सप्लायर की लाइबिलिटी भी कमी नहीं आएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, अब आप अपनी GSTR 3B फाइल ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपका GSTR 2B जो है वो जनरेट नहीं हो जाएगा। हाँ, जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप अपनी GSTR 3B फाइल कर ही नहीं पाएंगे जब तक कि आपका GSTR 2B जो है वो जनरेट आप नहीं कर लेंगे। और GSTR 2B को जनरेट करने के लिए आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाना ही होगा, इनवॉइस को एक्सेप्ट रिजेक्ट करना ही होगा, तभी जाकर के आपका 2B के जरिए ही 3B जो है वो ओपन किया जाएगा। और इसके बारे में 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया था कि सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 को अमेंड किया जाएगा टू प्रोवाइड दैट GSTR 3B of a tax period shall be allowed to be filed only after 2B of the said tax period is made available। 3B आपको फाइल करने के लिए अलाउ तभी किया जाएगा जब उस पीरियड का 2B पोर्टल पर आ गया। और 2B आएगा कब? जब आप आईएमएस में जाकर के उसे जनरेट कर लें। तो जो अमेंडमेंट करना था सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अंदर, वो अमेंडमेंट आ चुका है 1 अक्टूबर 2025 से। सेक्शन 39 ऑफ CGST एक्ट इन सबसेक्शन 1 फॉर द वर्ड्स विद इन सच टाइम, विद इन सच टाइम के साथ साथ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट ने बता दी हैं कि भाई आपको अब GSTR 3B की फाइलिंग से पहले कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले फुलफिल करनी होंगी। और वो कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? कि आपका 2B जो है वो पोर्टल पर अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो ये तीन मेजर मेजर चेंज जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के पूरे एक्सपीरियंस को बदलने वाला है। तो जो अभी तक आप मजाक मजाक में GSTR 3B के अंदर जो डेटा आ गया एक्सेप्ट करके फाइलिंग कर दिया बिना चेकिंग के, वो सारा का सारा मैकेनिज्म जो है वो अब एंड हो जाएगा। अब आपको एक एक चीज डिटेल में समझ करके प्रोविजंस के हिसाब से जो है आईटीसी को मैच करके ही 3B की फाइलिंग करनी है। और ये अब धीरे 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 जो जुलाई 17 के अंदर जीएसटी रिटर्न का मैकेनिज्म था वो गवर्नमेंट अब इंप्लीमेंट करवा रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात जो अभी हमने डिस्कस करी है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए।
22 सितंबर से जीएसटी रेट पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आपको इसका अपडेटेड रेट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जैसे ही करेंगे, आपको वहां पर नजर आएगा जीएसटी फुल कोर्स 2025। आप इस जीएसटी फुल कोर्स 2025 पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर कंटेंट में आप जाएंगे तो पहला फोल्डर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया है, जीएसटी रेट फ्रॉम 22 सितंबर। जब आप इस कंटेंट को ओपन करेंगे, आपको पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड गुड्स का अपडेटेड नोटिफिकेशन और टैक्सेबल गुड्स का एग्जेम्प्ट जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो अवेलेबल है। आप इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रेट स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। जो हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारा कंटेंट है जीएसटी फुल कोर्स 2025 का, जिसके अंदर 180 प्लस आवर्स की क्लासेस अलॉन्ग विथ 1 ईयर वैलिडिटी जो है वो प्रोवाइड करी गई है, जिसमें जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के प्रैक्टिकल सेशंस, जीएसटी एनुअल रिटर्न के फ्री प्रैक्टिकल सेशंस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इस पर लॉन्च किया गया है फेस्टिवल ऑफर, 10% का फ्लैट फेस्टिवल ऑफर डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।